ओके, सो आज हम लोग इनामल के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। मतलब हम लोग इनामल की कुछ फिजिकल कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या एक दूसरे को समझाने में हेल्प करती हैं हमारी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग इनामल के बारे में पढ़ते हैं। देखो यार, जब तक ना हमें नहीं पता होता इनामल के बारे में, तब तक आप किसी से भी पूछोगे ना कि आपकी बॉडी में हार्डेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, सामने वाला इंसान बिना सोचे समझे कहेगा हमारी बॉडी में जो सबसे हार्ड स्ट्रक्चर है वो है हमारी बोन। एग्जैक्टली आप किसी से भी पूछ के देख लो, जो आपकी डेंटिस्ट्री से कोई कोरिलेशन जिसका नहीं होगा, सब लोग अगर आप पूछोगे कि यार आपकी बॉडी में हार्ड क्या है, कहेंगे हार्ड बोन है। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लेवल के लोगों के पास चले जाओ, कुछ जो बिल्कुल ही नासा से अलग रहते हैं, जिनको नासा वाले भी सोच रहे हैं कि इन पे रिसर्च हम बहुत जल्दी शुरू कर दें, वो कहते हैं कि यार शायद हमारे दांत भी हड्डियों से बनते हैं। आई हैव हर्ड दिस लाइन एंड आई थिंक इससे बड़ा शौक मेरे लिए कुछ नहीं था कि आपके दांत भी हड्डियों से बनते हैं। तो लिटरली सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है यार, ठीक है, सबने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं, कुछ ने एयरटेल लगा के भी दिया होगा, तो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। हम लोग इनामल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो यार, इनामल की काम क्या है, इट इज़ फॉर्मिंग अ हार्ड स्ट्रक्चर ओवर आवर टीथ, ठीक है ना। इट इज़ एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, let me write it down. It is actually a protective covering. It forms the protective covering. एंड टू बी ऑनेस्ट, आपके दांत अगर आप ऐसे चिकन का पीस लेके और उसको ऐसे खींच देते हो, पाड़ देते हो, फट से, वो जो काम है ना आपका, वो कौन करवा पा रहा है? इनामल। इनामल की वजह से ही हमारा टूथ एक हार्ड स्ट्रक्चर रह पाता है। इट्स बिकॉज ऑफ द हार्ड इनामल। सेकेंडली, ये लाइन अभी इनकम्प्लीट है। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग बट ऑफ वेरिएबल थिकनेस। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ वेरिएबल थिकनेस। मैंने ये लाइन आपको इसीलिए बोली क्योंकि जब आप बुक से पढ़ोगे इनामल के बारे में, तो इट्स written over there that enamel forms a protective covering of variable thickness. इस लाइन को हम लोग एक्सप्लेन इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कहा, जिन्होंने भी सर्च करा होगा और किताब बना के लिख दी, किताब में लिखा हुआ था बेसिकली, दैट जो आपका इनामल है, इनामल में दे हैव नोटेड कि मोलर और प्री मोलर एरिया के जो कस्पल एरियाज हैं, ठीक है, कस्पल एरियाज में उन्होंने देखा दैट यहाँ पर नियर प्रीमोलर्स और मोलर्स के ऊपर इनामल का डिपोजिशन ज़्यादा है, राइट। और साइमल्टेनियसली उन्होंने देखा कि जैसे ही हम लोग सर्वाइकल रीजन में मूव करते हैं, सर्वाइकल रीजन में मूव करते ही जो इनामल की थिकनेस है वो नाइफ एज हो जाती है। लेट मी ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम फॉर यू। जैसे ये हमारा कस्प, जैसे ये हमारा ऑक्लूजल एंड है, ठीक है, और यहाँ आपका इस तरह से जिंजाइवा आ जाएगा। ये होता है हमारा सर्वाइकल एंड, ठीक है ना, ये हमारा सर्वाइकल एंड है, ये हमारा कस्पल एरिया है। तो बेसिकली उन्होंने इट वाज फाउंड, एक्चुअली इट वाज रिसर्च की ना, जो हमारे प्रीमोलर्स और मोलर्स की डिपोजिशन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है, एंड द इनामल इज मोर ऑन देयर कस्प। इनामल इज मोर ऑन देयर कस्प। कस्प एरिया में हमारा जो ये कस्पल रीजन है, इस एरिया में इनामल की डिपोजिशन ज़्यादा है, और जो सर्वाइकल एरिया है वहाँ पर इनामल की डिपोजिशन एकदम नाइफ एज है। इसीलिए जब हमने ये लाइन लिखी ना, दैट इनामल फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, तभी मैंने बोला ये एक इनकम्प्लीट लाइन है, बिकॉज इनामल इज फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव कवरिंग बट ऑफ वेरिएबल थिकनेस, वेरिएबल थिकनेस के साथ में। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? सिर्फ ये नहीं देखा, साइमल्टेनियसली उन्होंने कहा कि इनामल की डिपोजिशन जो होती है, तो ये लाइन हमने क्या पढ़ा, दैट जो इनामल है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, लेकिन वेरिएबल थिकनेस की मोलर्स और प्रीमोलर्स के कस्पल एरिया में नोट करा गया कि मोलर्स और प्रीमोलर्स के कस्पल एरिया में इनामल की डिपोजिशन 2 से 2.5 मिलीमीटर्स की होती है, लेकिन जैसे ही हम लोग सर्वाइकल रीजन में पहुंचते हैं, मतलब कस्पल एरिया में, तो 2 से 2.5 मिलीमीटर्स की डिपोजिशन होती है, और वहीं सर्वाइकल एरिया में वो नाइफ एज हो जाती है, ठीक है। तो इनामल की डिपोजिशन इज ऑफ वेरिएबल थिकनेस। दूसरी चीज़ उन्होंने नोट करी, दूसरी चीज़ जो हमने बुक्स में पढ़ी है, वो हमने पढ़ी है दैट इन केस ऑफ लिंगुअल सरफेस
ऑफ मैक्सिलरी मोलर्स, ठीक है, एंड मोलर, ऊपर वाले मोलर्स में, मैक्सिलरी मोलर्स में लिंगुअल सरफेस और नीचे वाले मोलर्स में बक्कल सरफेस। वो कैसी होती है मैंडिबुलर मोलर्स में? उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर जो इनामल की थिकनेस है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अब एक और क्वेश्चन आया, क्यों भाई, क्यों है ऐसा कि लिंगुअल कस्प के ऊपर, तो लिंगुअल एरिया में या लिंगुअल सरफेस पर तो मैक्सिलरी मोलर्स के डिपोजिशन ज़्यादा है और बक्कल सरफेस में मैंडिबुलर मोलर्स के? यार क्या होता है, देखो कुछ काम हम लोग पब्लिक डिमांड पे करते हैं। जैसे कई लोग तो कुछ काम करते हैं तो कहते हैं अरे यार ये काम हमने पब्लिक डिमांड पे करा था, यानी कि वो डिमांड जो आपके लिए मैटर करती है। सिमिलरली क्या होता है, जो मैक्सिलरी मोलर्स और हमारे मैंडिबुलर मोलर्स हैं, इनकी ये सरफेसेस हमारे सपोर्टिंग कस्प होते हैं। They are actually having more deposition of enamel because it is an adaptation to the functional demand। ठीक है ना भैया, वहाँ पर ज़रूरत थी, वहाँ पर सपोर्टिंग कस्प का काम कर रहे हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड ओवर देयर कि वहाँ पर इनामल की डिपोजिशन हो, तो वहाँ है ना। दिस इज समथिंग सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी कि भैया जो सर्वाइव, अगर आप बहुत सारे आपके पास में जो कंडीशंस में आप रह रहे हो, अगर आप उसमें सर्वाइव करना चाहते हो तो यू हैव टू कम्पीट फॉर द सिचुएशन। सिमिलरली शुक्र है यार हमारी बॉडी इतनी समझदार है, जो लिंगुअल एरिया है और जो बकल सरफेस है और जो लिंगुअल सरफेस है, दे आर मोर अडेप्टेड, दे आर मोर यू कैन से, वो ज़्यादा फेस करते हैं, दे आर एक्चुअली एक्टिंग एज अ सपोर्टिंग कस्प का काम करते हैं, इसीलिए वहाँ पर इनामल की डिपोजिशन ज़्यादा होती है। फॉलोड बाय हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे हमारे इनामल के बारे में, अबाउट दी हार्डनेस ऑफ इनामल। इनामल की हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे। यार इनामल एक हार्ड मटेरियल है, इनामल इज रियली हार्ड इन नेचर, ओके, इनामल हैज़ अ गुड हार्ड एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट हार्डनेस इनामल हार्ड है, ठीक है। इनामल एक हार्ड टिश्यू है, इनामल एक हार्ड टिश्यू है, इनामल एक मर्द है। I don't want to define enamel as मर्द, बट हाँ ठीक है, इनामल एक हार्ड टिश्यू है, राइट। इनामल के हार्ड होने का फ़ायदा क्या है कि भैया वो हार्ड है तो हम लोग जैसे मैस्टिकेशन फोर्स अगर आप देखो तो हमारा मैस्टिकेशन फोर्स बहुत हाई होता है, येट उस मैस्टिकेशन फोर्स को बेयर करने के लिए, मैस्टिकेशन फोर्स मतलब वो फोर्स जो हम खाते टाइम, च्यू करते टाइम यूज़ करते हैं, वो मैस्टिकेटरी फोर्स जो है काफ़ी हाई होता है। और हमारा टूथ स्ट्रक्चर सिर्फ इस इनामल की प्रेजेंस की वजह से, जो कि एक हार्ड स्ट्रक्चर है, हमारा टूथ स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता। लेकिन पता है क्या यार, ये मर्द है, इसको दर्द नहीं होता लेकिन ये पिटता बतेरा है। आप जितनी भी मूवीज़ देखोगे जिसमें कहेगा बेटा मैं मर्द हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन पिटता तो है मर्द। सिमिलरली एक्चुअली आई एम नॉट इंसल्टिंग एनी मर्द, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन मैं कह रही हूँ यार मर्द को दर्द नहीं होता है। ये बात बोलने के साथ साथ में उसे एक एडवांटेज हुआ कि सामने वाले को लगा कि यार ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कंपैटिटर है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो बेचारा पिट भी तो गया। इससे तो तुम ये डायलॉग बोलते नहीं तो ज़्यादा बेटर था। तो इनामल इज़ अ हार्ड स्ट्रक्चर, वो हैवी मैस्टिकेटरी फोर्सेस का लोड तो ले रहा है, हैवी मैस्टिकेटरी लोड के लिए तो वो ओके है, लेकिन साइमल्टेनियसली मैस्टिकेटरी फोर्सेस को तो वो ले रहा है, ठीक है, मैं च्यू करूँगा, मैं देखूंगा कि भैया तुमने एक मुर्गा खाया कैसे नहीं चबेगा वो। साइमल्टेनियसली जो चीज़ जितनी हार्ड होती है ना यार, उसमें फिर ब्रिटलनेस भी उतनी ही होती है, मतलब ये आसानी से ब्रेक भी हो जाती है। तो इनामल इज अ हार्ड स्ट्रक्चर, इनामल इज रादर द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन योर बॉडी, एंड बिकॉज ऑफ दिस हार्डनेस इट इज यूज्ड टू compensate for the masticatory load. It can bear up the masticatory load, but simultaneously the hardness of enamel make enamel a brittle structure, right? So ये तो कुछ बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टीज थी, that enamel is a hard structure, simultaneously it is a brittle structure, enamel protection provide करता है और अलग अलग रीजन्स में वेरिएबल थिकनेस का होता है। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ enamel के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ओके, इनामल का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, अगर हम लोग देखें तो सरफेस से जैसे जैसे हम लोग डीपर मूव करते हैं, जैसे जैसे हम सरफेस से डीप मूव करते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है इनामल की, ठीक है, और हार्डनेस कम हो जाती है इनामल की, और क्या कम हो जाता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।
ये 3 चीज़ें मैं आपको सिर्फ लिख के दे रही हूँ कि जैसे जैसे हम लोग इनामल को सरफेस से डेंटिनो इनामल जंक्शन की तरफ मूव करते हैं, डेंटिनो इनामल जंक्शन मतलब इनामल और डेंटिन की जंक्शन की तरफ मूव करते हैं, तो बेसिकली जैसे जैसे हम लोग सरफेस से डेंटिनो इनामल जंक्शन की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे उसका हार्डनेस और वैसे वैसे उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम हो जाता है। मैं इस पॉइंट को सिर्फ लिख के छोड़ रही हूँ क्योंकि 2 मिनट बाद जब मैं आपको इसकी केमिकल कंपोजिशन बताऊंगी तो आपको अपने आप ये तीनों चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ऐसा क्यों होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देख लें कि क्या क्या आता है। ये डोंट इवन थिंक अबाउट दीज लाइन्स, आई विल एक्सप्लेन देम, लेकिन क्योंकि हमें केमिकल कंपोजिशन के थ्रू ज़्यादा जल्दी समझ आएगा तो हम उससे नोट करेंगे। इनामल आपने देखा होगा दैट कई लोगों के दांत जो होते हैं ना वो हमें 2 रेंज के बहुत ही प्रॉबेबल नज़र आते हैं। वन इज़ योर येलोइश वाइट, ठीक है, वन इज़ योर येलोइश वाइट एंड अनदर इज़ योर ग्रेइश वाइट। टू बी ऑनेस्ट यार, ये जो येलोइश वाइट वाला सीन है ना, आप उन लोगों में ज़्यादा नोट करोगे जो कुछ ज़्यादा ही गोरे होते हैं। मुझे जो अंग्रेज़ होते हैं ना यार, उनके लिए बड़ा तरस आता है कि येलोइश वाइट टिंज होने की वजह से वो मतलब लाइक वो खुद इतने गोरे हैं कि उनके दांत पीले लगने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इनामल ना परमिएबल होता है, ठीक है, इनामल ना परमिएबल होता है एंड ये कुछ सब्सटेंसेस को अंदर बाहर आने जाने देता है। इट अलाउस फ्यू सब्सटेंसेस, सेमी परमिएबल होता है, फ्यू सब्सटेंसेस टू मूव अक्रॉस इट। मोर ओवर क्या होता है, इनामल येलो इसीलिए दिखता है, इनामल का खुद का कलर येलो नहीं होता। क्या होता है, इनामल के नीचे जो हमारा डेंटिन डिपॉजिट होता है ना, जैसे ये हमारा डेंटिन है, इसके ऊपर हमारा इनामल आएगा, ठीक है, इसके ऊपर हमने सपोज ये इनामल लगा रखा है। तो जो इनामल है ना, जब लाइट उसके थ्रू मूव करती है तो लाइट उससे पास होती है और नीचे जो अंडरलाइंग इनामल डेंटिन है उसका कलर जो येलो होता है, डेंटिन का कलर येलो होता है, वो एक्सपोज होता है। अब द फैक्ट इज़ कि जब डेंटिन का येलो कलर एक्सपोज होता है तो फिर सबके दांत पीले पीले नज़र आने चाहिए, हल्के पीले नज़र आने चाहिए। हल्के पीले सबके दांत इसीलिए नज़र नहीं आते क्योंकि ये जो लाइट को पास करने की इसकी परमेबिलिटी की जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, ये डिपेंड करती है। इनामल ट्रांसल्यूसेंट भी होता है, लेट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो इनामल जो होता है वो हमारा ट्रांसल्यूसेंट भी होता है एंड ओपेक भी होता है। और ये जो डिफरेंस होता है ना इसकी की कुछ लोगों में वो ट्रांसलूसेंट है, कुछ लोगों में ओपेक है, ये इसीलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों में जिनमें वो ट्रांसल्यूसेंट है दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ कैल्सिफिकेशन एज वेल एज डिफरेंस इन द होमोजेनिटी ऑफ इनामल। पहले मैं आपको ये 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम लोग इसके ऊपर आ जाएंगे। इनामल जो सेल्स हमारे इनामल बनाते हैं वो होते हैं हमारे एमिलोब्लास्ट। सपोज ये मेरे 2 एमिलोब्लास्ट हैं। ये हमारे जो सेल्स होते हैं ना यार, अमीलोब्लास्ट, ये बहुत ही सेंसिटिव सेल्स होते हैं। देखो इनामल फॉर्मेशन जब होती है ना, तो ये सेल्स जब इनामल बना रहे होते हैं तो ये बहुत ही हाईली सेंसिटिव टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, लड़कियों की तरह होते हैं, हाईली सेंसिटिव टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। तो बेसिकली इसका हमें क्या रेलेवेंस समझ आता है कि ना दैट जब इवन आप आगे जाके अच्छे से पढ़ोगे भी दैट इन केस ऑफ सम people what you will see that कई लोगों में ना, आप खुद भी नोट करना, कईयों के दांतों पर ना इस तरह की लाइंस होती है। बहुत ऐसा कोई लाइन ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का खिंचा नहीं होता, मतलब अगर आप उनका दांत देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये हल्के हल्के से ना कुछ ग्रूव्स से नज़र आ रहे हैं, मतलब कुछ लाइंस सी नज़र आ रही हैं। एक्चुअली हम उन्हें फीवर लाइंस बोलते हैं। फीवर लाइंस क्यों बनती हैं वहाँ पे, बेसिकली वहाँ पर फीवर लाइंस इसीलिए बनती हैं कि जब इनामल बन रहा था उस टाइम पर बेसिकली जब वो वाले टूथ का इनामल बन रहा था तो वो इनामल फॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से डिस्टर्ब हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट वो वहाँ पर जो डिपोजिशन ऑफ इनामल था वो डिस्टर्ब हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट डिपोजिशन ऑफ इनामल डिस्टर्बेंस वो फीवर लाइंस बन गए। बेसिकली अभी हम लोग इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। बेसिकली अभी मैं यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ दैट देयर इज डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ कैल्सिफिकेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ कैल्सिफिकेशन में, और साइमल्टेनियसली देयर इज अ डिफरेंस इन द होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब एक सार, ऐसा नहीं है कि इनामल सब जगह एक सार डिपॉजिट होता है। होमोजेनिटी ऑफ इनामल इसीलिए एक सार नहीं होता या वेरी करता है, एक सार हो भी सकता है और ये वेरी भी कर सकता है, जिसकी वजह से
हमारा होमोजेनिटी मतलब इनामल की डिपोजिशन एक सार होना, और हेट्रोजेनिटी मतलब अलग अलग भी हो सकती है, तो लेकिन वेरिएशन होती है, कहीं इनामल ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है, कहीं इनामल कम डिपॉजिट हो रहा है। तो बेसिकली इन दो इवेंट्स में जब थोड़ा सा भी वेरिएशन होता है तो डिग्री ऑफ कैल्सिफिकेशन एंड होमोजेनिटी ऑफ इनामल, ये अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही, इट्स ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट, और जब आप अमीलोजेनेसिस डिटेल में पढ़ोगे तो आपको अपने आप ये दो इवेंट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। बेसिकली इनामल में हम लोगों को सबसे पहले ये चीज़ देखनी है दैट इनामल ट्रांसल्यूसेंट है, और ट्रांसल्यूसेंट होने के साथ साथ इनामल क्या है, ट्रांसल्यूसेंट होने के साथ साथ इनामल हो सकता है हमारा ओपेक। जिसमें वो ट्रांसल्यूसेंट है और जिसमें वो ओपेक है उसमें उनका परमेबिलिटी वेरी करेगा, जिसमें वो ट्रांसल्यूसेंट है लाइट इजीली पास हो जाएगी, और उनके केस में दांत कैसे नज़र आएंगे, उनके केस में हमें दांत येलोइश वाइट नज़र आएंगे, राइट। लेकिन जिनके पास में जिनके इनामल में ओपेसिटी ज़्यादा होगी उनके दांत हमें ग्रेइश वाइट नज़र आएंगे। दिस इज़ द एक्चुअल डिफरेंस विच आई नीड टू एक्सप्लेन। अदर देन दिस फैक्ट जो हमें लिखना है कि ये दो चीज़ें हमारे साथ में क्यों हो रही हैं, ये जो हमारा इनामल का ट्रांसल्यूसेंसी और ओपेसिटी का फैक्टर आया है, व्हाई इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स। नंबर वन, डिफरेंस, ऑलवेज राइट डिफरेंस, या फिर यू विल राइट वेरिएशन इन द डिग्री ऑफ कैल्सिफिकेशन, या फिर वेरिएशन इन द होमोजेनिटी ऑफ इनामल, ठीक है, डिफरेंस इन द होमोजेनिटी ऑफ इनामल। सो बेसिकली, और एक चीज़ जो हमारा इनामल है वो हमारा थर्मल और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दोनों रखता है। रूम टेम्परेचर पर तो वो बेचारा इतना सीधा है कि इंडक्टर की तरह काम करता है। सो बेसिकली दीज वर फ्यू प्रॉपर्टीज़। एक चीज़ आप इसमें और देखना कि जिनके दांत येलोइश वाइट होते हैं ना, उनमें तो इतना एविडेंटली नहीं पता लगेगा। जिनके दांत ग्रेइश वाइट होते हैं ना, ग्रेइश वाइट दांतों में भी जब आप सर्वाइकल एरिया की तरफ मूव करोगे ना तो सर्वाइकल एरिया में आपको येलोइश टिंज नज़र आएगा। और इसका आंसर आपको पहले भी मिल चुका है कि वो येलोइश टिंज क्यों नज़र आएगा, क्योंकि जो इनामल की डिपोजिशन है सर्वाइकल एरिया में वो नाइफ एज हो जाती है। नाइफ एज मतलब बिल्कुल चाकू की धार जैसी पतली हो जाती है, उतनी ही पतली हो जाती है। तो बेसिकली जिनके दांत इवन ग्रेइश वाइट भी होंगे ना, उस ग्रेइश वाइट के केस में भी आपको यहाँ पर क्या नज़र आएगी, यहाँ पर आपको नज़र आएगी येलोइश टिंज सी। सो बेसिकली अभी तक हमने इनामल की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करा वो ये थी कि इनामल इज़ अ हार्ड स्ट्रक्चर एंड बिकॉज ऑफ इनामल ओनली इट इज़ द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आवर टीथ। हमारे दांतों का प्रोटेक्शन कवर जो है वो इनामल है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होने के साथ साथ वेरिएबल थिकनेस का होता है। अलग अलग रीजन में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वैसा वैसा होता है। जैसे कि कस्पल एरिया में हमने देखा कि प्रीमोलर्स के और मोलर्स के कस्पल एरिया में इसकी थिकनेस कंपैरेटिवली ज़्यादा थी, और जैसे ही हम सर्वाइकल एरिया में मूव करते हैं इसकी थिकनेस नाइफ एज की हो जाती है। एज अ फंक्शनल अडेप्टेशन इट वॉज फाउंड, फंक्शनल अडेप्टेशन इट वॉज फाउंड, क्या फाउंड हुआ था कि ऑन द मैक्सिलरी मोलर्स की लिंगुअल सरफेस पर और मैंडिबुलर मोलर्स की बकल सरफेस पर इनामल की डिपोजिशन जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि वो एक सपोर्टिंग कस्प है। एंड इन ऑर्डर टू मीट द फंक्शनल डिमांड्स, इन ऑर्डर टू मीट दैट सपोर्टिंग डिमांड्स, वहाँ पर डिपोजिशन ऑफ इनामल जो है ज़्यादा है। इनामल हार्ड है, इनामल की हार्डनेस मैस्टिकेटरी फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साइमल्टेनियसली हमें याद रखना चाहिए कि बिकॉज इट इज अ हार्ड स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद दैट इट इज ब्रिटल। जो चीज़ हार्ड होती है ना उसकी एक ही यू कैन से डिसएडवांटेज होती है कि वो ब्रिटल भी होता है, यानी कि इट कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन। अनदर फैक्ट वी हैव टू कंसीडर ओवर हेयर इज दैट आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्टली दैट, जैसे जैसे हमने जो 3 पॉइंट्स आगे कवर अप करने हैं वो ये जो हमने अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं करे थे कि जैसे जैसे हम सरफेस से इनामल डेंटिनो इनामल जंक्शन की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है, हार्डनेस भी कम हो जाती है, डेंसिटी भी कम हो जाती है। यानी कि इनामल अपने सरफेस पर हार्ड है और डेंटिनो इनामल जंक्शन की तरफ वो कंपैरेटिवली कम हार्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हम जब केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में हमने इनामल की ट्रांसल्यूसेंसी के बारे में बात की कि इनामल परमिएबल स्ट्रक्चर है, सेमी परमिएबल है, ये ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है, ये ओपेक हो सकता है। जिन लोगों में इनामल ट्रांसल्यूसेंट होता है उनमें ये लाइट को अलाउ करता है पास करना, और उन लोगों के केस में उनके दांत येलोइश वाइट नजर आते हैं।
और अगर हमारा इनामल ओपेक स्ट्रक्चर है तो उन लोगों के केस में वो ग्रेइश वाइट नज़र आते हैं। ग्रेइश वाइट लोगों के ग्रेइश वाइट जिनके दांत होंगे उनके दांतों में सर्वाइकल एज उसके बावजूद थोड़ा सा येलोइश टिंज दिखाएगा, क्योंकि ये जो ग्रेइश वाइट और येलोइश वाइट है ये इनामल डिपोजिशन की वजह से आता है। डिफरेंस और वेरिएशन इन द डिग्री ऑफ कैल्सिफिकेशन एंड होमोजेनिटी ऑफ इनामल। और हमने ये पढ़ा है कि इनामल की थिकनेस सर्वाइकल एरिया पर नाइफ एज होती है, इसीलिए जब वहाँ पे नाइफ एज होती है मतलब वहाँ पे इनामल की लेयर पतली है तो लाइट ज़्यादा पास करेगी। तो ग्रेइश वाइट अगर मतलब पूरे उसमें कंपैरेटिवली इनामल थोड़ा सा ज़्यादा भी डिपॉजिटेड है लेकिन सर्वाइकल एरिया में उसकी डिपॉजिशन अगेन नाइफ एज होगी तो उसकी जो परमिएबिलिटी है वो ज़्यादा होगी और ग्रेइश वाइट सरफेस होने के बाद भी उनका सर्वाइकल एरिया येलोइश टिंज शो करता है। और हमारा इनामल जो है वो थर्मल और इलेक्ट्रिकल दोनों रेजिस्टेंस शो करता है। एट रूम टेम्परेचर इट एक्ट इवन एज योर दिस थिंग इंसुलेटर। इसके बाद में हम थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे इनामल की कि वो कैसे बना होता है, ताकि जो हमारी 3